हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों को। बेटा आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स वो चल रहा था, ठीक है। और उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 2.5 पे हम लोग आ चुके थे, जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है बेटा, अगर आप अभी क्लास में हो और पढ़ रहे हो तो याद रखना, इससे पीछा छोड़ा छूटेगा नहीं। जब भी कंपटीशन की भी तैयारी करोगे ना तो इसका बहुत अहम रोल है आगे चल के हर एक जगह पर। 10th क्लास में तो है ही, 11th-12th में मिलेगा, हर जगह जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स है वहाँ वहाँ ये चैप्टर आपके काम आने वाला। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थर्ड और फोर्थ पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट करना है आज, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए क्या करना है। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फॉर्मूला क्या बताया गया आप लोगों को, ए क्यूब यानी 3/2x का क्यूब प्लस का साइन लगा हुआ तो प्लस ही रहेगा। वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या थी, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² और प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आगे पढ़िए। फर्स्ट टर्म जो होगा उसका क्यूब कर देना है, कर दिया। फर्स्ट टर्म जो था उसका क्यूब कर दिया, फिर क्या करना है, प्लस 3 इंटू 3/2x² वाई यानी सेकेंड टर्म इंटू 1 प्लस 3xy² यानी 3 x की पोजीशन पे कौन है, 3/2x और y² यानी इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस में y का क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब चलिए शुरू कर दीजिए। 3 का क्यूब होता है 3 3 9 3 27, तो 27 डिवाइडेड बाई 8x क्यूब प्लस, इसको एक्सपेंड करेंगे क्या मिलेगा, देखिए 3 है और 3 का स्क्वायर यानी लिख देता हूँ इसको 3 इंटू 9/4x² इंटू 1 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 9 डिवाइडेड बाई 2x और 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर 1 ही देगा, और x या 1 का क्यूब 1 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई अगर रिड्यूस होने वाला पार्ट होता तो हम उसको रिड्यूस करते, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम हमको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी रिड्यूस होने वाला है नहीं। तो जैसा ये लिखा हुआ है ऐसे इसको लिख लेंगे हम लोग, 27/8x³ प्लस 27/4x² प्लस 9/2x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसके एक्सपेंशन में। आ जाओ फोर्थ पार्ट पर, 6 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन अगर यहाँ पर बेटा माइनस लगा हुआ है तो क्या बताया था आपको, ऑल्टरनेट में आप लोग को माइनस कर देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ऑल्टरनेट में माइनस कर देना, प्लस माइनस। तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड करोगे। एक्स क्यूब का मतलब क्या हो रहा है, एक्स क्यूब का मतलब हो रहा है फर्स्ट टर्म का क्यूब, फर्स्ट टर्म एक्स ही दिया है उसका क्यूब, माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एक्स का स्क्वायर, और फिर क्या है, वाई यानी सेकेंड टर्म यानी इंटू 2/3y प्लस 3xy² यानी प्लस 3 तो फॉर्मूले में है, x की पोजीशन पे x ही है, और y² यानी जो सेकेंड टर्म में दिया हुआ है 2/3y उसका स्क्वायर कर देना है, और माइनस वाई क्यूब यानी जो सेकेंड टर्म में दिया, इसको बेटा इधर लिख रहा हूँ, -2/3y का क्यूब। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला और निकाल लीजिए आंसर। क्या मिला रिजल्ट आपको, रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो होगा x³ माइनस, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है, तो क्या बच गया, 2x² प्लस, अभी 3 से 3 कैंसिल नहीं करूंगा मैं, पहले पूरा लिख दूँ, 3 इंटू एक्स इंटू 2 2 4/9y² माइनस 8/27y³। समझ में आ गया ना, 2 का क्यूब 8 हो गया, y 3 का क्यूब 27 हो गया, y का क्यूब y³ हो गया। अब इस पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं 3 3 9 हो गया, यानी अब हमें जो मिलेगा वो फाइनल आंसर होगा हमारा x³ माइनस 2x² प्लस 4xy² प्लस 4xy² माइनस 8/27y³। तो आपने देखा इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये एक्सपेंशंस किए। ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं 7th क्वेश्चन पे। इसको अरे एक पार्ट ये रह गया भाई, यहाँ पर सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर आप देखें कि ये कितना हो गया, 4xy² अपॉन में 3 भी है ना, तो 4/3xy² है, ठीक है, 4/3xy²।
ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है इसमें, कभी कभी क्या होता है प्लस माइनस वाले एक साथ लिख देता है, तो हो सकता है आपके आंसर में इस तरह से दिया हुआ हो। देखिए ये ऑर्डर जो है ये मायने रखता है, हालांकि यही असली ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर यही है, लेकिन हो सकता है आपके आंसर्स में एक्स क्यूब, फिर वाई क्यूब, फिर 2x² y और फिर 4/3xy² दिया हो, तो वो आप देख लीजिएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अगर आप ये लिखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, इसको ये लिख देना है जैसा कि आपके आंसर्स में दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन पे आओ। ये आ गया आपका 7th क्वेश्चन। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज़ करते हुए आपको इन्हें इवेल्युएट करना है। तो आपको मालूम है 99 को क्या लिख सकते हो, 99 लिख सकते हो 100 - 1, और 100 - 1 का बेटा क्यूब निकालना है। ठीक है, पोजीशन क्या है, ये x और ये y, फॉर्मूला x - y का अप्लाई करोगे, x - y का क्यूब मतलब x³ - 3x² y प्लस 3xy² और -y³। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के रूप में क्या लेना, फर्स्ट टर्म यानी x यानी 100, y सेकंड टर्म यानी 1। ठीक है, वैल्यू डालते हैं। तो इस हिसाब से जब वैल्यू डालोगे आप तो क्या होता जाएगा, देखते चले जाना है। यहाँ x और y इस पोजीशन पे, तो क्यूब निकालने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले x का क्यूब, फॉर्मूले में क्या है x³ यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब। अगर आप 100 का बेटा क्यूब करोगे तो 100 के क्यूब में क्या होगा, 100 × 100 यानी 10,000, और फिर 10,000 × 100 जब करोगे तो वो 10 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोज जो होंगे वो जीरो ट्रिपल टाइम हो जाएंगे, स्क्वायर करते डबल टाइम, क्यूब करते ट्रिपल टाइम। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से 10 लाख। ये हो गया a³ x³ -3x² y, x² यानी मैं लिख देता हूँ पूरा 100², y यानी कि 1, 100² × 1 प्लस 3xy² यानी 3x यानी 100, y² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, y³ यानी 1 का क्यूब। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं अभी। चलिए यहाँ पर क्या हुआ, 10 लाख जो आपको दिया हुआ है इसमें माइनस करना। देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 × 10,000 × 1, कोई मतलब नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 300 - 1। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। यहाँ से पूरा अगर दिक्कत हो रही है तो पूरा लिख के सॉल्व करिए, डायरेक्टली कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 10 लाख है, 10 लाख में से 30,000 माइनस कीजिए, 10 लाख माइनस 30,000 प्लस 300 - 1, ऐसे डायरेक्टली करते चले जाइए। तो 10,000 माइनस 10,000 में से आप 30,000 10 लाख में से 3 लाख माइनस 30,000 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 9,70,000। 9,70,000 बचा। 9,70,000 में आपने 300 जोड़ना है और फिर 1 माइनस करना है। तो 300 - 1 299 हो गया ना, इसको डायरेक्टली इसमें जोड़ दीजिए। तो 970,299 ये आपका आंसर आ गया आइडेंटिटी का यूज़ करके। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट निकालने में ऐसा करते हैं, सेकंड यहीं कर लेते हैं, फिर जगह बचेगी थर्ड के बारे में देखा जाएगा। 102 किसके हिसाब से एक्सपेंड करना है, 100 + 2 के हिसाब से, 100 + 2 के हिसाब से। तो 100 + 2 का क्यूब, ये x है और ये y है, ये फॉर्मूला है। अगर प्लस लगा होता है तो क्या होता है, सारे प्लस में होते हैं, तो सारे प्लस में कर लेते हैं। x का क्यूब निकालोगे इस बार 100 का क्यूब करोगे तो जैसे यहाँ पे 100 का क्यूब जो मिला था वही यहाँ पर भी मिलेगा, 10 लाख प्लस 3x² y। इस बार अच्छी बात यह है कि सभी प्लस में है, जोड़ना आसान रहता है ना। तो ये हो गया 10 लाख प्लस 3x² y यानी 3 टाइम्स 100 का स्क्वायर इंटू 2, 3x² y प्लस 3xy² यानी 3 टाइम्स 100 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस y³ y की पोजीशन पे 2 है तो 2 का क्यूब हो गया 8। चलो अभी तो 2 का क्यूब ही लिख देते हैं। तो ये पूरी वैल्यू आप इस तरह से देख सकते हो। इवेल्युएट इसके बाद में कर देते हैं। यहाँ पर भी इसको चलिए 100 का हम क्यूब लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। तो 100 का क्यूब यानी 10 लाख प्लस 3 × 2 = 6 इंटू 10,000, 4 × 3 = 1200
और 2 का क्यूब यानी 8। ठीक है, अब ये 6 इंटू 10,000 यानी 60,000 है ना, सीधे सीधे आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर आप ये सबको जोड़ते चले जाइए तो 8 0 0 0 8 मिल गया, फिर 0 मिल गया, फिर 1 2 मिल गया, ठीक है, फिर 6 मिल गया, पूरी वैल्यू देखते जाइए, 8 मिल गया, फिर 0 मिल गया, फिर 1 2 मिल गया और फिर 6 मिल गया। यहाँ पर इतनी वैल्यूज़ मिल गई हैं, 5 वैल्यूज़, आगे 0 और 1, ये आपका आंसर बन गया। ध्यान से जोड़िएगा इसको, और चाहे तो इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज कर लीजिएगा, कोई बुराई नहीं होती हॉरिजॉन्टली अरेंज करने में। बच्चे सोचते हैं अब हम बड़े हो गए, 9th क्लास में आ गए ना, 9th क्लास में आ गए, हम बड़े हो गए, ये सब हॉरिजॉन्टली अरेंज नहीं करेंगे। अब अगली बात क्या आ गई? अगली बात आ गई आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो आपको दिया हुआ है 998 का क्यूब, थोड़ा बड़ा है ना इसीलिए जगह ज़्यादा ले रहे हैं। तो 998 का क्यूब मतलब बेटा क्या हुआ, इसमें हम लोग 1000 माइनस 2 कर लें और 1000 माइनस 2 का क्यूब कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अगर माइनस लगा हुआ है तो ऑल्टरनेट टर्म्स माइनस कर देते हैं हम लोग, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सपेंड करना है। जरा एक्सपेंड कीजिए, जरा यहाँ से एक्सपेंशन शुरू। ये x है और ये y है, x का क्यूब हुआ 3 3 और 3। क्यूब में क्या होता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, माइनस 3, ये हुआ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर, 3x स्क्वायर y यानी 2 प्लस 3x यानी 1000 y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब यानी 8। ये वैल्यू सब लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद में देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज यहाँ पर लगा दिए और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 3। अब 1000 है, 1000 का स्क्वायर करोगे 0 ट्वाइस हो जाएंगे, तो 0 ट्वाइस कर दीजिए, ये आपको मिल गया पूरा पूरा 10 लाख। ठीक है, तो ये 3 2 6 कर लीजिए, इसको 6 इंटू 10 लाख प्लस 4 3 2 का स्क्वायर 4 4 3 12,000 माइनस 8। तो चलो एक काम करते हैं, 12,000 माइनस 8 कर लेते हैं। 12,000 माइनस 8 कितना हुआ, 11,992 11,992। भाई 12,000 में से 8 कम कर दो तो 11,992 बचा। और इधर देखो क्या हुआ, ये प्लस का साइन है, लगा लो, और इधर इसमें से 3 और 3 3 और 3 60 ये हुए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 10 10 में से 6 गया तो 10 में 6 जीरो तो पहले बना लें, 6 जीरो ये बन गए। 10 में से 6 गया 4 और 2 बार 9, 2 टाइम्स 9। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 9940119992। ये आपका आंसर आ गया। ऐसा लग रहा है कि इसका फ़ोन नंबर है, इतना बड़ा। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। इसको बेटा थोड़ा सा ध्यान से देख लो किस तरह से एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन जो कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन सबको गुणनखंड के रूप में लिखना है। इन सबको बेटा गुणनखंड के रूप में लिखने वाली बात तो अपनी जगह है, बेसिकली हमें करना क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एक्सपैंड, और इसमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करना है उस पर गौर कर लो जरा। क्यूब वाले टर्म्स को टारगेट करो सबसे पहले। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, बाद में बिगाड़ दूंगा। a क्यूब प्लस b एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब ऐसा x प्लस y के होल क्यूब में होता है। तो पहले इन दोनों टर्म्स को टारगेट कर लो। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को टारगेट करोगे तो x और y पता चल जाएगा। बाकी चीज़ें हमने ये ध्यान देना है कि 3 फॉर्मूले वाला मौजूद होना चाहिए। तो x क्यूब और y क्यूब के हिसाब से हम यहाँ परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढे ना, तो 2a मिल गया और b मिल गया। ठीक है, आगे जरा फॉर्मूले के हिसाब से अगर आगे बढ़ो तो देखना क्या ये क्या लिख सकते हो आप, इसको 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 फॉर्मूले वाला, फॉर्मूला 3 हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, 3a यानी
2a और b स्क्वायर। तो भाई 2a क्या है, देखो ये 2a है फर्स्ट टर्म यानी x की पोजीशन वाला, और ये b क्या है सेकेंड टर्म यानी y की पोजीशन वाला। उसी हिसाब से देखो ना, यहाँ फॉर्मूला बनाओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको क्या लिख सकते हो, तो सीधी सी बात है भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस b का क्यूब। सिंपल। सेकेंड पार्ट पे आइए और इसी तरह से खोजबीन जारी रखिए। 8a क्यूब को क्या लिख सकते हो, देखो 2a का क्यूब b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। देखो अगर माइनस होता है तो क्या करते हो, माइनस होता है तो ऑल्टरनेट टर्म्स पे हम लोग माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस, और उसके बाद में देखो कि ये और ये पहले लिख लिया है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब माइनस 3y स्क्वायर तो 3xy स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव, पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो बात वही आ गई। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस b का क्यूब। समझ में आता जा रहा है ना। तो किसको टारगेट करोगे, जो परफेक्ट क्यूब टर्म से उनको टारगेट करना। ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब, ये 5a का क्यूब। ठीक है, तो आगे इसी के हिसाब से एक्सपेंड कर लो। जैसे इस एक्सपेंशन में आगे बढ़ोगे क्या होगा, माइनस में 3 फॉर्मूले वाला, फिर 3a स्क्वायर b यानी ये वाली पोजीशन, 3a स्क्वायर b यानी 5a। ठीक है, उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a की पोजीशन पे 3, b स्क्वायर की पोजीशन पे 5a का स्क्वायर। अब ये चेक कर लो कि ये बात सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमको 3 फॉर्मूले वाला, 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 35, बिल्कुल सही है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो ये जब 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75 और 75 3 225, बिल्कुल करेक्ट है। बस ये चीज़ पकड़ लो, 3 और 5 है, मतलब 3 माइनस का साइन है इसलिए माइनस 5a का क्यूब, प्लस लगा हुआ है प्लस, माइनस लगा हुआ था माइनस, माइनस लगा हुआ है माइनस। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर देखो 64 यानी 4a का क्यूब है ये, माइनस 27 यानी 3b का क्यूब है ये, माइनस फॉर्मूला लगाइए फिर से क्या, 3a स्क्वायर b यानी 4a का स्क्वायर और b की पोजीशन पे 3b, और प्लस इधर नीचे लिख देता हूँ 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। अभी चेक कर लिए, क्रॉस चेक कर लिए, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब तो कंफर्म था। यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 3 करोगे तो 48 और 48 इंटू 3 144। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 इंटू 12 करोगे तो 12 9 108, ए बी स्क्वायर, बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो कौन कौन हो गया, 4a और 3b यानी 4a माइनस 3b का क्यूब। ठीक, अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए फिफ्थ वाला पार्ट, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन कौन से हैं इसके आगे लिखे दे रहा हूँ मैं। परफेक्ट क्यूब नंबर से बेटा 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब। अब इस पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये ध्यान रखना है ना, फिफ्थ पार्ट है थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस इसके हिसाब से लिखिए 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर,
और पता कीजिए कि ये यही चीज़ आ रही कि नहीं आ रही है। इस चीज़ को कैसे पता करोगे भाई? पता करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम लोग सॉल्व करके देख लें या थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें। देखिए 3 2 6 हुआ और इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 9p²। तो ये टू टाइम्स कैंसिल हो गया, यहाँ 9p²/2। तो यहाँ क्या दिया हुआ 9p²/2। क्लियर हो गया? इसको देख लो, ये कितना हुआ 3। अगर इसको करोगे, इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये 36 हो जाएगा। और ये 3 3 9, 9 4 36, यानी 4 टाइम्स कट रहा है तो p/4। तो ये रहा 1/4 p। कन्फर्म हो गया, यानी आपको क्या मिल गया 3p और 1/6, बीच में माइनस का साइन, यानी 3p माइनस 1/6 का क्यूब। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। आते हैं 9th पर। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कह रहा है कि वेरीफाई करना है आपको फर्स्ट पार्ट में x³ + y³ = x+y, x² - xy + y² और x³ - y³ = x - y, x² + xy + y²। वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। तो सत्यापन ये बाद में क्या बनेगा, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, आप अगर चाहें इसको तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं केवल एक तरीका जानता हूँ। ये दिया है लेफ्ट हैंड साइड, ये दिया है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, आंसर है, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सीधे इसको वेरीफाई कर देते हैं। अगर x इंटू एक्स हम लोग करेंगे तो x इंटू x² कितना हुआ x³। ये हम RHS लेकर चल रहे हैं राइट हैंड साइड। x इंटू x² कितना हो गया x³। फिर x इंटू x² xy जब आप करोगे तो प्लस माइनस माइनस, x इंटू एक्स हो गया x², आगे y। फिर ये थर्ड टर्म पे आ जाओ आप, x इंटू y² करोगे तो प्लस का xy²। फिर y इंटू एक्स करोगे तो प्लस का x²y। फिर y इंटू ये प्लस माइनस है, माइनस का xy²। और y इंटू y² करोगे तो ये हो जाएगा y का क्यूब, प्लस प्लस प्लस। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से आप देखो कि x² माइनस का प्लस वाले x² से, और xy² प्लस का माइनस वाले xy² से कैंसिल, और ये आपको मिल गया x³ प्लस y³। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह से इसको कर सकते हैं ना हम लोग। चलिए मैं वेरीफाई करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे ना। यहाँ पर भी अगर आपको ये मिला तो इसमें आपको लिखना है LHS = LHS वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पर चलिए RHS लेकर चलिए। राइट हैंड साइड x इंटू x² कितना हो गया x³ हो गया, प्लस प्लस ही है ये भी, तो x² हो गया, प्लस xy² हो गया, माइनस का x² हो गया, माइनस का xy² हो गया, और माइनस का y³ हो गया। फिर आप देख सकते हो सब कैंसिल हो गए, x³ माइनस y³, और आपने लिख दिया ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं 9th क्वेश्चन पे, जो कि इसी से मिली हुई जो दो आइडेंटिटीज हैं उन पर बेस्ड है। ये आ गया आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आप लोग बात समझोगे कि 10th क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है ना, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो पिछला 9th क्वेश्चन था उसमें बेटा जो हमने वेरीफाई किया था उन्हीं को आइडेंटिटी बना के यूज़ कर लो। लाइक फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है ना। फर्स्ट टर्म अगर आप x मानते हो, सेकेंड टर्म y, तो इसके क्यूब को अगर प्लस करोगे तो आपको मिलेगा x + y और x² माइनस xy + y²। बस यही फॉर्मूला हम लोग को रख देना है। ठीक है, तो ये हुआ 3y का क्यूब, और ये हो गया 5z का क्यूब। 3y³ और 5z का क्यूब। उसी तरह से आप इसको क्या लिख सकते हो 64 का मतलब होता है कितना, क्यूब में 4, m का क्यूब माइनस 343 होता है 7 n का क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। और अगर x³ माइनस y³ आपको दिया हो तो आइडेंटिटी बनती है आपकी x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों आइडेंटिटीज लगा लेते हैं, इसको इसमें और ये वाली इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो ये हमको फॉर्मूला जो मिला है उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले x + y मतलब 3y + 5z विदिन फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट को देखो क्या होगा, सेकेंड ब्रैकेट में हमको करना है x² यानी 3y का स्क्वायर माइनस xy यानी 3y इंटू 5z और प्लस y² यानी
5z का स्क्वायर। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए इसी तरह से तो क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन में करना है हमें x माइनस वाई यानी 4m माइनस 7n विद इन फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट की बात करो तो एक्स स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी 4m इंटू 7n और प्लस वाई स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इस हिसाब से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर रिजल्ट हमको मिल गया 3y विद इन फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो गया बेटा, सेकंड ब्रैकेट में देखा जाए तो 3y स्क्वायर यानी 9y का स्क्वायर माइनस 5 3 15yz और प्लस 25z स्क्वायर, और इधर क्या मिल गया, इधर मिल गया हमको 4m माइनस 7n फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में 4 4 16m स्क्वायर प्लस 7 4 28mn प्लस 7 7 49n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं 11 पे। दो क्वेश्चन और आगे आपके, फैक्टराइज करना 11 और 12 एक साथ ही ले लेते हैं स्लाइड में ना। क्या है कि फैक्टराइज करना है आपको 27x³ y³ z³ माइनस 9xyz। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करते हैं ना बेटा, वो आइडेंटिटी क्या होती है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz अगर होता है तो ये क्या होता है, ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये होता है। ठीक है, ये पूरी आइडेंटिटी है। इसके बिहाफ पर इसको आप फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिलना है, गौर कर लीजिएगा। इसे क्या लिख सकते हो, पहले देखो 27x³ को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, प्लस ये y का क्यूब है और ये z का क्यूब है, और माइनस में 3 तो फॉर्मूले में है ना, 3 देखिए फॉर्मूले में है। x की पोजीशन पे क्या है, x की पोजीशन पे आ गया हमारे पास में 3x, और y की पोजीशन पे y, और z की पोजीशन पे z ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y और z डजेंट मैटर, y और z जहाँ पर हैं वो y और z वैसे ही रहेंगे, y और z तो, लेकिन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 3x रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना। अब इसके बिहाफ पर इस फॉर्मूले को अगर एक्सपेंड किया जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स वॉट, इसका मतलब हुआ कि हमको पहले ब्रैकेट में मिलेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड यानी x प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड, और माइनस जेड एक्स का मतलब z इंटू 3x। ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। और अब आपका आंसर आ गया, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड विद इन फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में हमको मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये आपका आंसर बन गया। क्लियर हो गया। इसको रिव्यू कर ले सब लोग, देख लें। मैं आता हूँ इसी बात पे फिर से, फॉर्मूला क्या है सब लोग देख रहे हैं और हमें वेरीफाई करना, वी हैव टू वेरीफाई दैट दिस वन इज इक्वल टू ये। तो राइट हैंड साइड लेकर पहले तो एक्सपेंशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, राइट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड मिलता है कि नहीं मिलता। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कीजिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और फिर फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए इसका, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। उम्मीद है बात सब लोग क्लियर हो गई। तो मैंने कुछ खास नहीं किया, जैसा था वैसा ही लिख दिया, बस फॉर्मूला और एक्सपेंड कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास में 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर का सिस्टम समझिए क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2 बार है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2 बार है वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2 बार है जेड स्क्वायर। उसके अलावा
माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx है। आती जा रही बातें समझ में। अब इस हिसाब से अगर आप देखो तो 1/2 यहाँ दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस पूरे में भैया अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, पूरे में अगर हम लोग 2 कॉमन निकाल लें, है ना, इंटू 2 हमने पूरे में कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा बताओ। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसको ताकि आपको बात अच्छे से समझा ले जाऊँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड विद इन फर्स्ट ब्रैकेट, और अगले ब्रैकेट में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये देखो, और इस हिसाब से भी अगर समझोगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, और यही चीज़ हमको दी हुई है राइट हैंड साइड, और यही चीज़ हमारा आंसर हो गई। ठीक है, 2 क्वेश्चन ले लिए हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है आपका बेटा 13 और 14 नंबर क्वेश्चन। 13 और 14 देखो, 13 में जिस चीज़ को हम शो करने जा रहे हैं 14 में उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, 13 में शो करेंगे, 14 में यूज़ कर लेंगे, तुरंत बात समझ में आ जाएगी एक के साथ एक लाइन से। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, वी हैव टू शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और इस चीज़ को आप जानते हो कि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अच्छे से पता है क्या होता है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने वेरीफाई भी किया है। ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, इसके बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ दिस, आप कह सकते हो कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, मीन्स वॉट, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, और अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। यानी कि आपको पता चल गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 हो गया, और इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 3xyz उधर आके हो गया 3xyz, और यही चीज़ आपको ऊपर शो करनी थी, हमने शो कर दी। मार्कर चेंज करता हूँ यार, हाँ हमने ये चीज़ शो कर दी है। ठीक है, तो ये हमने जो चीज़ शो की है आप देख सकते हो, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। अब ये 14 क्वेश्चन देखो, एक्चुअली हमें कैलकुलेशन नहीं करना है क्यूब्स का, लेकिन हमें वैल्यू बतानी है। तो हम एक तो ये कर सकते हैं ना कि -12 का क्यूब होता है 1728, तो माइनस का 1728, और ये हो गया 7 का क्यूब 343, ये हो गया 5 का क्यूब 125, जोड़े घटाएं, समझ रहे हैं, वो ना करते हुए भी हमें आप अपना आंसर दे लेना है। कैसे दोगे, देखो, अगर इसको x, इसको y और इसको z कंसीडर कर लो, तो -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 और 5 12, पूरा कैंसिल, कितना हो गया 0। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस के 12 का क्यूब प्लस के 7 का क्यूब और प्लस के 5 का क्यूब, ये बेटा बराबर हो जाएगा 3xyz के, यानी 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5 के। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। ऊपर यही चीज़ आप लोगों ने वेरीफाई की है कि अगर ऐसा होता है तो ये होता है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ये चीज़ कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है, सीधे यहीं आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो 3 टाइम्स माइनस का 12 और 7 5 जा, तो 7 5 जा 35, 3 माइनस का 3 इंटू 12 इंटू 35। ठीक है, अब इसको देखिए आप,
माइनस का 105 इंटू 12 कर लेते हैं, 12 पंजे 60 और 12 एक कम 12, माइनस का 1260, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, हमने 3 इंटू 35 105 लिखा है, इंटू 12 कर लिया, तो 12 पंजे 60 हो गया, 12 एक कम 12, माइनस का 1260। इस पे आ जाओ, समझ तो गए हो, ये 28 है, ये 15 और ये 13, यानी कि 0 हो गया। तो इसका क्यूब फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको, 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू माइनस का 13, माइनस यहाँ लगा दो, इंटू 13। ठीक है भाई, तो चलो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। तो 15 × 120, 12 मिल गया, 15 दूनी 30, 40 42, 420 इंटू 13 इंटू माइनस का 3, तो 13 3 हो गया 39, माइनस के 39 इंटू 420, चलिए इधर कर लेते हैं, 39 42, तो 9 दूनी 18 हो गया, 1 मिल गया, 3 दूनी 6 और 9 चौक 36, 36 36 और 6 42 और 1 43, 3 4 ले लीजिए और 4 3 12 4 16, तो 16 माइनस का 16380। ठीक है, तो ये 16380 माइनस का, ये आपका आंसर हो गया 14 का सेकंड पार्ट। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी निपटा लेते हैं। ये बेटा आगे 2 क्वेश्चन लास्ट वाले आपके 15 और 16। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड breadth for each of the following rectangles in which their areas are given। अभी भी बताओ, आप ये एरिया दिया हुआ किसका, रेक्टेंगल का। एक आयत का क्षेत्रफल अगर आपको दिया जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। माने कि यहाँ पर हमको 2 फैक्टर्स मिलने चाहिए, तो 2 फैक्टर्स, वही आपसे पूछ रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ जो 2 फैक्टर्स मिलेंगे उनको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, लेंथ और ब्रेथ के रूप में कंपेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे इसको फैक्टराइज करने की बात कर रहा है बेटा, और कुछ नहीं। आपको करना क्या होगा, 25 कैसे, इसको ब्रेक कैसे करते हैं हम ऐसे ब्रेक करते हैं कि 25a² इंटू 12 करने पर जो हमको मिल रहा है, इसके भी 2 टुकड़े वैसे ही हमको मिल जाएं 35a के। ठीक है, तो अगर हम इसको कर लें -20a और -15a, गौर करो, तो माइनस का 20a इंटू माइनस का 15a, 20 इंटू 15 भी हो गया कितना, 300, a इंटू a² माइनस माइनस प्लस, ये चीज़ पूरी पूरी मिल गई ना। तो बस यही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, कौन कौन से, माइनस का 20a और माइनस का 15a, प्लस का 12 इधर लिख लो और 25a² इधर लिख लो। और यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है दोनों में, तो 5 होगा और a होगा, तो बचेगा क्या, 5a माइनस 5 4 20, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, तो माइनस का हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 5 5a और माइनस का 3 4 12। ठीक है भाई, और इस हिसाब से अगर दोनों में हम कॉमन लें तो 5a माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 5a माइनस 3, ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेड्थ। समझ में आ गया। इस तरह से 2 फैक्टराइजेशन देखिए उसमें, ये जब 15 क्वेश्चन, उसी तरह से 16वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स। तो जिनका वॉल्यूम, जिनका आयतन, ऐसे घन जिनका आयतन, एक घन का जो आयतन होता है वो बेटा क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच होता है ना। तो हमको इनको 3 फैक्टर्स में तोड़ना होगा, यहाँ पर रेक्टेंगल 2 फैक्टर्स, यहाँ क्यूबॉइड 3 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर और 3 फैक्टर इनके निकालने, बेसिकली ये करना है आपको। इधर देखो भाई, 35y² को क्या करना है, देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, कि 35y² इंटू 12 करने पर, ये प्लस का है ये माइनस का है, हमको क्या मिल रहा है, माइनस का 60 12 36 42, माइनस का 420y² मिल रहा है। तो अब हमको इसके 2 टुकड़े चाहिए कि माइनस का 420y² हमको मिले, 28 15। ये देखिए जरा, अगर हम कर लें माइनस का 28y, सॉरी प्लस का 28y माइनस का 15y, तो 28 माइनस 15 हमको 13 मिल जाएगा, और 28 इंटू 15 हमको 420 मिल जाएगा। तो बस यही दोनों फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक है, और इधर लिख लो 35y²
और इधर माइनस में 12 है ही, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 35 दिख रहा है और 7 मिल जाएगा, y मिल जाएगा, 7 5 ज़ा 35, ठीक है, 7 5 ज़ा 35 हो गया, y और मिल गया प्लस 7 4 ज़ा, इधर क्या कॉमन ले लें, माइनस का 3 कॉमन लिया जा सकता है तो ले लीजिए 5y प्लस 4। अभी जब आप 5y प्लस 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 7y माइनस 3, और समझ गए हो आप लोग कि एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। समझ गए, एक्सप्रेशन लेंथ इनटू ब्रेड्थ करने पर जो मिली है वो क्या है, एरिया। क्लियर। इसी तरह से बेटा इसमें आ जाओ, यहाँ पे हमने कहा जैसे यहाँ पर हमको वो एक्सप्रेशन शो करनी थी जिनके 2 फैक्टर्स हमको मिल जाए तो हम कहेंगे एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रेड्थ हो जाएगी। यहाँ पर हमें 3 फैक्टर्स चाहिए ताकि एक लेंथ हो जाए, एक ब्रेड्थ हो जाए और एक हाइट हो जाए, तभी हम वॉल्यूम के बारे में बात कर पाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में 16 में व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड की डायमेंशन होती है विमाएँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो पहली चीज़ तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लें। तो 3x कॉमन लेने के बाद में हमें क्या मिल गया, अंदर बचेगा x माइनस 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स बनाओ, तो एक हो गया 3, एक हो गया x और एक हो गया x माइनस 4, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। समझ गए। तो ये पॉसिबल क्या हो सकते हैं, 3 हो सकता है, x हो सकता है और x माइनस 4 हो सकता है, सबको आपस में प्रोडक्ट करके ये मिल गया। और ये क्या है, ये वॉल्यूम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी वॉल्यूम। क्लियर। इस पे आइए, यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, सबसे पहले तो देखिए सब में कॉमन हमको k दिखाई दे रहा है, फिर 12 8 और 20 सभी 4 के टेबल में आते हैं, तो सब 4 के टेबल में आते हैं, तो हमने 4k तो पहले ही बाहर निकाल लिया। ठीक है भाई, 4 के बाहर निकालने के बाद में अंदर हमारे पास में क्या क्या बच गया, 3 y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 3 ज़ा 15 होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4k और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 3y स्क्वायर, 3 5 ज़ा 15 होता है ना, यहाँ पे 15 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, 4k तो बाहर है ही, अंदर 3y, दोनों में से y कॉमन ले लीजिए, बचेगा 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 3y प्लस 5। और इस हिसाब से क्या हो गया हमारे पास में, इधर लिख दें भाई, यहाँ देखिएगा ये 4k तो पहले से है, 3y प्लस 5 और कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा y माइनस 1। अब देखिए 4 का तो कोई मतलब नहीं ना, कोई कांस्टेंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। 4 चलिए लिख सकते हैं हम लोग, 4k लिख देते हैं, तो 4k ले लीजिए, एक 3y प्लस 5 होगा और क्या हो जाएगा, y माइनस 1 होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। क्लियर। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.5। अब आगे जो आप लोगों का जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मस्त टॉपिक है, लेकिन शुरुआत का इंट्रोडक्शन बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस एक्सरसाइज को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और इसी के साथ आपका पॉलिनोमियल भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।